नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और एमपीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की सही से रणनीति बनाकर 2025 की तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप आज से तैयारी नहीं करेंगे तो मे बी पॉसिबल 2025 में आपको वही काम दोबारा करना पड़ेगा जैसे अभी आप कर रहे हैं, या पछताना पड़ेगा, है ना। तो अच्छे से रणनीति बनाने के क्रम में आपने मुझसे एक मांग करी थी, सॉरी, कि मैम पेपर 5 हिंदी की स्ट्रेटजी जो है और पेपर 6 के स्ट्रेटजी जो है, आप बताइए कि कैसा पढ़े। अच्छा लगा ये जानकर कि आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में शॉर्ट नोट्स के साथ साथ हिंदी के स्ट्रेटजी के बारे में भी पूछा जा रहा है। यूजुअली होता यह है कि चाहे हिंदी मीडियम का टीचर हो या हिंदी का टीचर हो, ठीक है, या तो हिंदी सब्जेक्ट हो या तो हिंदी भाषा हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, सबको कहीं ना कहीं आप देखते हो कि आप इग्नोर करते चलते हो कि यार हिंदी तो है, पढ़ लेंगे, है ना, यार हिंदी तो है, यूं चुटकी बजाते हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर उसके बाद में पता चलता है मेंस देने के बाद में कि यार हिंदी ही तो थी, अगर मैं इतनी मेहनत इसमें कर लेता तो शायद मेरी रैंक 8, 10, 15, 20 नंबर से ऊपर होती, या मैं मेंस को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाता, या ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत कम मेहनत में ज़्यादा नंबर देता है। और ये समझने में देरी हो जाती है, 1-2 मेंस बीतने के बाद में ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने आज से इसकी स्ट्रेटेजी जानी, और अगर आप आज से इसकी तैयारी करेंगे तो हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है ना, वास्तव में माता की तरह ही आपको नंबर देती है ना। थोड़ा-सा भावनात्मक वे में बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, आपको ये सब्जेक्ट कम मेहनत में बहुत ज़्यादा नंबर दिलाता है ना? बहुत ज़्यादा नंबर दिलाता है इन द सेंस, अगर आप 300 नंबर के पेपर में आप क्या करते हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, ये एक्सपेक्ट करते हो कि 300 नंबर के पेपर में हमें कितने नंबर मिल जाएँ? एटलीस्ट 300 में से अगर आप देखेंगे तो टॉपर के नंबर भी 200 नहीं आते हैं 300 नंबर में से। गॉट इट। और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है हिंदी, ये 200 में से आपको 150 मिनिमम जो नंबर है वो इजीली दे सकता है। इंपॉर्टेंस बता रही हूँ बेटा। और अगर आपने राइटिंग वगैरह और थोड़ा सा इसको ध्यान दे दिया तो अब ये जो पेपर है वो आपको 170 नंबर करीब दे सकता है, जहां 300 में से 170 नंबर नहीं आते। 200 नंबर तो 1-2 बिरले टॉपर्स के ही आते हैं, है ना, और वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा तब। तो 300 में से ये इतने नंबर नहीं दे पाता, ये आपको 170 दे रहा है। इसमें निबंध के नंबर और आप जोड़ दो 100 में से अगर, ठीक है, तो निबंध के नंबर अगर आप 60 जोड़ देते हैं तो ये ऐसा पेपर होता है, पेपर 5 और पेपर 6, 230 नंबर इजीली आपको यहाँ 300 में से मिल सकते हैं पेपर 5 और पेपर 6 में। बार बार जब भी मैं 300 बोलूं तो इसका तात्पर्य ये है हिंदी के लिए 300 बोलने का कि मैं पेपर 5 और पेपर 6 दोनों की बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर पेपर 5 और पेपर 6 दोनों जो है बेटा, ये आपके हिस्ट्री के एक यूनिट के बराबर भी आपकी मेहनत नहीं मांगते हैं। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में हर बार बोलती हूँ, इस बार भी बोलूंगी कि आप साल भर पढ़ते रहते हैं और उसके बाद भी आप जब हिस्ट्री का पेपर देने जाते हो तो वहां पर 50 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे, मतलब 10 से 20 प्रश्न, 50 का तात्पर्य ये है जो आपने कभी नहीं देखा होता। लेकिन अगर आप उस एक यूनिट के बराबर, इवन मैं बोल रही हूँ, आप केवल एक एंशियंट को उठा लीजिए या मिडाइवल को उठा लीजिए या आप मॉडर्न को उठा लीजिए, कोई एक टॉपिक तैयार करने में आप जितनी मेहनत करते हैं ना, अगर आपने ईमानदारी से टॉपिक तैयार किया होगा तो उतने में आपका 300 नंबर अर्थात पेपर 5 और पेपर 6 के पूरी तैयारी के साथ शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं। ये इतना शानदार पेपर है थोड़ी सी की तैयारी में, अगर आप स्मार्ट वर्क से करें तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए होंगे कि कम शब्दों में, सॉरी, कम मेहनत में, है ना, ये ज्यादा नंबर देने वाला है। और इसकी स्ट्रेटेजी अगर आप सही तरीके से बना ले तो इसकी तैयारी करने में भी मेहनत नहीं लगती। मतलब ये बेचारा मेहनत भी कम मांगता है और बस बोलता है यार मेरे को बस थोड़ा बहुत टाइम दे दो, मैं तुमको ज्यादा नंबर दे दूंगा। तो उसी स्ट्रेटेजी को हम जानने आए हैं। जब भी आप किसी भी पेपर के स्ट्रेटजी की बात करो या कुछ भी करो तो कुछ चीजें आप याद रखना बेटा। अगर दुनिया का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। गांठ बांध लो इस चीज को। सिलेबस के बाद में जिस दिन आपने सिलेबस ला लिया, अपने सिलेबस को पूरा देखो कि ये सिलेबस है यार, ऐसे ऐसे रूपरेखा है, ऐसे ऐसे पेपर आते हैं, पूरा एनालिसिस करो, उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ो।
है ना? सिलेबस के बाद में उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आइए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए क्योंकि ये आपको रोड मैप प्रदान कर देते हैं कि इस सिलेबस को पढ़ना कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि यार सिलेबस का जो पहला पॉइंट लिखा है उससे कितने प्रश्न आए हैं, है ना? कैसे प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। अब उस टॉपिक के लिए कॉपी कैसे मिलेंगी, कितनी लाइंस मिलेंगी, कितनी लाइन में हमको ये लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कैसा लिखना है। क्या हिंदी की कॉपी भी 2, 10 और 7 मार्कर के जैसे जाता है? नहीं। सबसे मेन यही है कि ये आपके जीएस के पेपर से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर 2, 7 और 10 जैसा आपको एकदम सपाट क्लियर कट फॉर्मेट नहीं मिलता है। कहीं आपको 3 मार्कर आते हैं, कहीं आपको 1 मार्कर आएगा, कहीं फिर 3 मार्कर, कहीं 2 मार्कर, कहीं 2 मार्कर, कहीं किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 लाइन मिलेंगी, कहीं 1 लाइन, कहीं एक भी लाइन नहीं, बॉक्स मिलेगा। तो कहीं किसी चीज को सॉल्व करने के लिए आपको 3 पेज मिलेंगे, है ना? और निबंध में तो फिर आपको बहुत सारे पेज मिलते हैं, वो तो फिर आपको 10-10 पन्ने और पेज की बात जो है 5 पेज, वो फिर एक अलग बात होगी, वो पेपर 6 में सेपरेट बात करेंगे हम। तो ये स्ट्रेटेजी कि कैसे कौन से टॉपिक को पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी बनती है आपकी जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यदि आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने में कुछ भी परेशानी जा रही है तो आप रुचिधर मन पाठशाला के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कॉपीज, कुछ सिनॉप्सिस की कैसे बनाना है पेपर 5 को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, या फिर अलग जीएस के, या फिर आपके निबंध की कोई चीजें हैं, वो फ्री कंटेंट बहुत सारा डला हुआ है ना? जहां आप लेक्चर्स जो है पेपर 5 और पेपर 6 के फुल कोर्स में, अगर आप बात करो पेपर 5 या पेपर 6 का जो कोर्स है आंसर राइटिंग का, उसमें तो आप ये चीज सीखते ही सीखते हैं कि आंसर राइटिंग में या निबंध अभ्यास महाक्रांति जो चल रही है ऐसे प्रोग्राम्स में कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। लेकिन इसके अलावा रुचिधर मन पाठशाला पे फ्री कॉर्नर बना हुआ है, वहां पर पूरा फ्री कंटेंट जो रहता है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली न्यूज़पेपर वाला कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप जो निबंध अभ्यास महाक्रांति में कैसे आपको न्यूज को पुट ऑन करना है, आपके निबंध को कैसे आपको करंट अफेयर का बनाना है, कैसे जीवंत बनाना है, ताकि आपकी बुकिश लैंग्वेज ना हो, आप उसमें कैसे अपनी मौलिकता को बनाकर निबंध लिखेंगे, ये सारी बातें वहां पर फ्री कॉर्नर में डली हुई है। इसके अलावा प्रॉपर वे में भी तैयारी करवाते हैं हम निबंध अभ्यास महाक्रांति में, जैसे हम पर्टिकुलर निबंध की तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ आंसर राइटिंग की क्लास है, यहाँ आंसर राइटिंग के पैटर्न्स करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि फुल कोर्स पेपर 5 का, पेपर 6 का, या पेपर 5 और पेपर 6 का, वो भी रुचिधर मन पाठशाला में अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे एमपीपीएससी के नोट्स, फॉर एग्जांपल नए नए टॉपिक के नोट्स हमारे पास में, जैसे उद्यमिता सेकंड पेपर सेकंड पार्ट के पूरे 150 नंबर के नोट्स जो हैं, और क्वेश्चन के साथ में ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढूं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे बनाते हैं, तो ये सारा कंटेंट रुचिधर मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर क्विज होते हैं, कभी 3 मार्कर, कभी हिंदी के कोई टॉपिक्स वहां पर हो जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब मैं बात कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? चलिए जी, अगर आप देखें तो अगर आपने ये 2 चीज क्या कर ली है, साध ली है, आपके पास में अच्छे से सिलेबस का प्रिंट आउट निकला हुआ है। और ये सिलेबस का प्रिंट आउट तो मैं ये बोलती हूँ जहां जाओ अपने साथ लेकर जाओ, पीडीएफ में नहीं। भले ही ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी हो गई, कुछ भी हो गई है ना, लेकिन आज भी मैं बोलूंगी थोड़ा सा आपको लगेगा एक बार पैसा खर्च करना। अब बोलोगे मैडम एक डिजिटलाइजेशन हम पेपर सेव कर रहे हैं, उसमें आप ऐसा प्रिंट आउट निकालने बोल रहे हो? हाँ बोल रही हूँ, है ना, क्योंकि जब तक आप इस सिलेबस को हाथ से फील नहीं करोगे ना, वो मोबाइल ही होता है, तब तक ये मजा नहीं आएगा। इसमें तुम पेन से, अब मोबाइल में थोड़ी ना ऐसा अंडरलाइन करोगे तुम, इसमें जब तक तुम पेन से अंडरलाइन नहीं करोगे ना, मजा नहीं आने वाला। कौन सा टॉपिक मेरा हो गया हिंदी का, कौन सा सब्जेक्ट हो गया, उसे उसके ऊपर टिक नहीं करोगे, हाईलाइट नहीं करोगे, अपने सिलेबस के साथ अपनी दोस्ती नहीं करोगे, तब तक आप यहाँ पर नहीं समझ पाओगे कि कैसे क्या हो रहा है।
तो उम्मीद है इस चीज को मैंने आपको बताया कि कितना इंपॉर्टेंस है सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का। इसके बाद जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को निकाल लें, उसके बाद आप देखो, ये पूरी प्रोसेस ही बता रही हूँ बेटा, आप ये देखो कि यार कितने नंबर का टोटल पेपर 5 होने वाला है। तो इस बार पेपर 5 जो है हर बार की तरह 200 अंकों का ही होगा। कितने अंकों का होगा? 200 अंक का ही होगा, है ना। ये सारी चीज आपको पढ़ना है, लेकिन समय यहाँ सिलेबस के ऊपर नहीं लिखा, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। इसका जो समय है अब घटाकर 2 घंटा कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा टास्क है। पहले 200 नंबर के लिए 3 घंटे दिए जाते थे और वहां पर बच्चा स्कोर कर लेता था क्योंकि उसके पास टाइम होता था। अब टास्क ये है कि सबसे अंतिम दिन में एक तो ये पेपर होने वाला है, जब तक आपके हाथ कहीं ना कहीं दर्द होंगे, है ना कहीं आपके अंदर जो है वो कोरोना की थकान टाइप की आने लगेगी, है ना, शिथिल होते जाएगी आपकी बॉडी, है ना। तो ये सब चीजें होते जाएंगी। आपका थोड़ा बोलना चाहिए जो डर का लेवल है वो कम तो होगा, लेकिन इतने दिन 5 दिन आप जो है पेपर दे दे के कहीं ना कहीं हल्की सी थकान महसूस करेंगे, और वो पूरी थकान इन पेपर्स में निकलती है। तो ये पहले से अलर्ट कर दूं कि इसके लिए टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग से आपको भली भांति अभ्यास कर लेना है कि उसका इफेक्ट ना पड़े, है ना। पढ़ने से पहले इन सारी चीजों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मैदान में घुस गए और बिना तैयारी के कहीं से भी आपके ऊपर मतलब वार हो रहा है, फिर आप 1 मिनट नहीं टिक पाओगे, आप धराशायी हो जाओगे। इसीलिए पहले पूरी रणनीति बनना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनना चाहिए कि यार क्या क्या दिक्कतें मुझे आ सकती हैं। तो आपको ये दिक्कत आएगी। अब उस कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा यार हिंदी है यूं रिवाइज हो जाएगी, नहीं होगी, है ना। शॉर्ट नोट्स हमेशा जो है वो लास्ट के पेपर से बनाने चाहिए, और यही काम आते हैं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि तब तक आप 4 दिन में थक चुके हो, आपकी पूरी हिंदी 20 पेज में हो गई है। तो अब उसके बाद आप 20 पेज की जो हिंदी है वो इजीली पढ़ लोगे। मैडम 20 पेज में हिंदी, हाँ मैं बोल रही हूँ 15 में भी हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स की ये पावर है पूरी। लेकिन कैसे? तो चलिए जानते हैं उसकी स्ट्रेटेजी की कैसे 20 पेज में आपकी हिंदी हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स के लिए तो एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन पढ़ना कैसे है आपको इस हिंदी को। तो याद रखिएगा 200 अंक का आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए समय आपको मिलेगा 2 घंटे। और आपका जो पेपर है उसका नाम भैया सामान्य हिंदी और व्याकरण है। कायदे से इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम यहाँ से आपसे जो है हिंदी का नॉर्मल सा पेपर लेंगे, सामान्य हिंदी का लेंगे। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें कुछ चीजें जो है वो हिंदी साहित्य की या विशिष्ट हिंदी की शामिल की गई हैं, वो है रस और छंद और शब्द शक्तियां जैसे टॉपिक। तो आप इनके लिए तैयार रहिएगा। तो मैं पूरे हिंदी के सिलेबस को 3 भागों में बांट दे रही हूँ, है ना। कैसे 3 भागों में बांट दे रही हूँ? तो आप सिलेबस को आपको बताते भी जाती हूँ इसी सिलेबस को, और इसी सिलेबस में से आपके पोर्शन निकाल कर बाहर रख देती हूँ, और आप इस 3 पोर्शन में बांट के ही अपनी हिंदी को पढ़िएगा। जैसे, या फिर मैं यहाँ पर इसको अच्छे से लिख देती हूँ, 3 पोर्शन में पूरे सिलेबस के निकाल रही हूँ। कौन कौन से? एक ऐसा पोर्शन जो आप डेली पढ़ेंगे, डेली, है ना, उसको मैं कहती हूँ याद करना। बिना याद करे, हालांकि समझकर याद करना होगा आपको, पहले आपको समझना होगा, तो समझना तो पड़ेगा ही, तभी याद होगा। तो याद करने वाला। दूसरा, यहाँ पर आप केवल उसमें जो नियम है उसको समझेंगे, तो समझना जिसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, समझने वाला। तीसरा, यहाँ पर समझने के साथ साथ अभ्यास। इन सब में पढ़ने वाली चीज तो है ही, लेकिन 3 पोर्शन में आप इसको बांट दें। जो आपको रोज पढ़ना है, डेली पढ़ना है, याद करना है, जिसको आप रोज बोलेंगे। हालांकि रोज में कौन कौन सी चीज आएंगी, 3 ही पोर्शन में उठाओ। तो पूरे सिलेबस में अगर आप देखो तो पहला तो लिख रहा है 3 मार्कर। तो 3 मार्कर मैंने आपको बता दिया 75 नंबर के आएंगे। ये पूरा आंसर राइटिंग में हम बताते हैं कि कैसे लिखना है 3 मार्कर, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपको 5 पेज तक की तैयारी करना है ना। कैसे आपके 5 पेज में अलग अलग फॉर्मेट हो या अलग अलग वे में आप लिखें कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाए। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक में, जो रस और छंद के हैं। रस और छंद वाला जो पूरा टॉपिक है बेटा, आप वो तब कर पाएंगे जब आपने इसको समझा है। तो समझने वाले टॉपिक में पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, काय को, रस को, और फिर उसके बाद में आपको ये याद तो पढ़ना ही पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। तो पहले रस छंद,
ठीक है। अगला टॉपिक आपका बोलता है अनुवाद। तो अनुवाद वाले को भी पहले समझना पड़ेगा, लेकिन अनुवाद में जो प्रशासनिक शब्दावली है या जो नेमी टिप्पणियां हैं, है ना, जैसे शब्द आते हैं कि डेपुटेशन का हिंदी और अंग्रेजी में आपको बताना, तो डेपुटेशन मतलब आप क्या बताओगे यहाँ पर? प्रतिनियुक्ति, है ना। तो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, जो प्रशासनिक शब्द होते हैं वो आपको डेली याद करना पड़ेगा। तो अनुवाद यहाँ पर याद करने में भी मैंने रख दिया, और समझने वाला कौन सा, जहां आपको सेंटेंस के फॉर्म में आता है। बिना अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट के आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। आपको टेंस लिखना पड़ेगा, आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि किस तरीके से हमको यहाँ पर अनुवाद करना है या ट्रांसलेशन करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अनुवाद में और भी चीजें आ रही हैं। नेमी टिप्पणियां, नेमी टिप्पणियां क्या होती है कि डेली रोजमर्रा की लाइफ में जैसे प्रशासन में आप जिन शब्दों को बोलते हैं, वैसे ही कुछ वाक्यांशों को या टिप्पणियों को बोलते हैं, कि जैसे मामला आगे प्रेषित किया जाए का अंग्रेजी बताएं। अब ये कभी कभी टेंस के फॉर्मेट में जाते भी हैं और कभी कभी नहीं भी जाते हैं, मतलब अनुवाद जो होता है टेंसेस के फॉर्म में, है ना। या फिर नाच ना आवे आंगन टेढ़ा का आप अनुवाद बताओ, तो ये तो बिल्कुल भी ग्रामेटिकल रूल नहीं फॉलो करते, इनके अनुवाद बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऐसी चीजों को आपको डेली याद करना पड़ेगा और कुछ चीजें समझना होगा। तो मैंने इस वाले पोर्शन को दोनों में रखा है ना। कैसे याद करोगे, लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगी मैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। संधि समास, संधि समास भी बिना समझे आपको नहीं बनेगा, तो संधि और समास आपको समझना ही पड़ेगा। आप चाहो कि मैं संधि समास रट लूं तो नहीं बनेंगे आपको, आप एग्जाम में गलत कर दोगे, क्योंकि ना मुझे पता ना आपको पता कि एग्जाम में कौन सा संधि या समास आने वाला है। ठीक है। अगला आता है लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें। तो ये केवल आपको याद करना है। तो मुहावरा और कहावत जो है ये आपको डेली डेली याद करना है। कैसे याद करोगे उसके लिए भी ट्रिक बताती हूँ। अगला आता है प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावली वाला टॉपिक। तो प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली में विराम चिन्ह समझने होंगे आपको। बिना विराम चिन्ह समझे आप यहाँ पर इनको रट नहीं सकते। इनका प्रयोग या प्रश्न कैसे आ रहे हैं। विराम चिन्ह के बाद में शब्द शक्तियां, इनिशियली आपको ये समझनी पड़ेंगी। ठीक है, शब्द शक्तियां, शब्द शक्ति के बाद में आ रहा है आपका विलोम शब्द। तो जितने भी शब्दों में विलोम शब्द है ये आपको डेली याद करने पड़ेंगे। विलोम शब्द के बाद में आपका आ रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, ये आप डेली याद करेंगे, है ना। अगला आ रहा है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव भी जो है, तद्भव तत्सम लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तत्सम तद्भव भी आप डेली याद करेंगे। अगला आ रहा है आपका पर्यायवाची, ये भी याद करने वाला है। ठीक है। पर्यायवाची के बाद में आ रहा है आपका शब्द युग्म, ये भी याद करने वाला है। शब्द युग्म के बाद में आ रहा है वर्तनी शोधन, ये भी आपको डेली याद करना पड़ेगा। वर्तनी शोधन के बाद में आ रहा है आपका शब्दार्थ, ये भी आपको याद करना होगा। तो इतने टॉपिक आपके याद करने वाले जो इस पोर्शन से आएंगे। इसके अलावा आ रहा है वाक्य। तो वाक्य आपको बिना समझे नहीं बनेगा, वाक्य आपको समझना पड़ेगा, तो वो समझने वाले में चले गए। अब उसके बाद आता है पल्लवन। पल्लवन एक बार समझने के बाद में आपको तभी बनता है जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करते। और यदि याद रखना आपने पल्लवन का अभ्यास किया है, पल्लवन अगर आपको अच्छे से करते आता है तो निबंध लेखन आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। या अगर आपको निबंध लेखन अच्छे से आता है तो निबंध लेखन वाले बच्चे को पल्लवन भी बनेगा, क्योंकि पल्लवन कहीं ना कहीं लघु निबंध की श्रेणी में भी आता है। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मैं एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना रही हूँ कि यहाँ पर आपको किसी भी कंडीशन में बेटा भटकना ना पड़े। अगर आप इस चीज को सॉल्व करते, कोई आपको बोले यार 10 पल्लवन रट ले और एग्जाम में देकर आ जाना, इसमें से ही फंसेगा, नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और हर बच्चे का पल्लवन करने का पैटर्न अलग होता है। लेकिन अगर आप बोलोगे रात का विलोम दिन, तो हर बच्चा जब तक दिन नहीं लिखेगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन पल्लवन में रटने वाली काम नहीं, मतलब किसी भी प्रकार का काम होगा ही नहीं, है ना। तो समझने के लिए फिर अगला आता है मध्य प्रदेश की बोलियां।
ठीक है, सॉरी, अभ्यास के लिए पल्लवन। मध्य प्रदेश की बोलियां, ये आपको समझना ही पड़ेगा, लेकिन बोलियों में भी कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपको समझने के साथ साथ यहाँ पर याद भी करना होगा। तो बोलियों को इसके साथ में रखेंगे, लेकिन मैं बताऊंगी कि कौन सा पोर्शन वहां याद करना है। और उसके बाद अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को तो लोग छोड़ के ही चले जाते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी एग्जाम से पहले जो है, आप इसकी 5 से 6 अपठित गद्यांश की कुछ ट्रिक के साथ में प्रैक्टिस करके जाइएगा, है ना। तो अब आपने पूरे अपने सिलेबस को क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया कि डेली यार मुझे, अब देखो क्या करना है, डेली आप यहाँ पर एक नियम बनाए कि मेरे को डेली जो है 20-20 शब्द याद करना है, और इसको याद करने के लिए एक कॉपी बना लो। अब यहाँ पर ये होता है कि यार इतने सारे शब्द हैं, कौन से शब्द याद करूं, मेरी हार्ड डिस्क तो इतनी सी है। और बिल्कुल बात सही है, जब आप शब्द याद करने जाते हो तो अथाह भंडार है हिंदी में शब्दों का, आज भी बन रहे हैं नए नए शब्द, तो सब याद कर लें क्या। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि मैंने रुचि धर्मन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट्स की सीरीज चलाई है। तो अनुवाद में मैंने प्रशासनिक अनुवाद हो गए, या फिर प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली हो गई, या फिर लोकोक्ति, मुहावरे, विराम शब्द, और ये भी हैं। तो इनके सबके मैंने यहाँ पर क्या करे हैं, एक एक मिनट के जो हैं वो शॉर्ट्स बनाए हैं, कभी कोई ट्रिक के साथ में, कभी कोई डायरेक्ट। तो वो आपको शब्द याद करने में बहुत हेल्प करेंगे। और केवल डेली आपको उतने ही शब्द याद करने, उससे ये भी पता चल जाएगा कि यार ये शब्द इंपॉर्टेंट है ना। या फिर रुचि धर्मन पाठशाला की पीडीएफ में इंपॉर्टेंट शब्द अलग दिए हैं, जब आपको पहले वो कम शब्द याद हो जाते हैं, उसके बाद आप ज्यादा शब्द याद करने में जाइए। तो शब्द याद करने की 3 स्टेप मेथड, सबसे पहले जो एग्जाम में आए हुए हैं, नहीं मिलते हैं, रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे है आए हुए, वो याद करेंगे। ये पूरे याद करने वाले को पढ़ने का तरीका बता रही हूँ बेटा, कैसे पढ़ने का तरीका। सबसे पहले स्मार्ट वर्क करना है, ये जो आए हुए शब्द हैं, जितने भी आए हुए शब्द हैं, आए हुए शब्द को याद करना है किसी भी एग्जाम में, और खासकर एमपीपीएससी के। फर्स्ट स्टेप मेथड याद हो गई। आपने देखा यार अनुवाद में उठाया, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखा, इतना अनुवाद आए हैं, इतने प्रशासनिक पारिभाषिक शब्द आए हैं, याद कर लिया। इतने विलोम याद आए हैं, याद कर लिया। इतने पारिभाषिक शब्दावली के साथ साथ नेमी टिप्पणियां आई हैं, याद कर लिया। इतने पर्यायवाची आए हैं, याद कर लिया। फर्स्ट स्टेप याद हुए। लगभग ऐसे करते करते में 500 शब्द आपको याद हो गए होंगे। सेकेंड स्टेप आपको वो बनाना है जो आ सकते हैं, जो आ सकते हैं। मैडम मेरे को कैसे पता चलेगा जो आ सकते हैं, तो मैडम काय के लिए है यहाँ पर, है ना। जब मैडम इतना चीख चीख कर रुचि धर्मन पाठशाला में बता रही है बेटा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, जब एग्जाम हो जाता है तब बोलते हो मैडम ये तो आपने पहले बताया था। तो पहले देख के चले जाओ ना भैया। मेरे शॉर्ट्स में फ्री में बना ही रही हूँ, पैसा देने तो नहीं बोल रही हूँ। पैसा फिर एप्लीकेशन में देकर अपनी मेहनत का वो तो फिर मैं चार्ज करूंगी, लेकिन यूट्यूब में तो फ्री में डले हुए हैं ना। जो आ सकते हैं संभावित, उनको याद कर लो, ट्रिक के साथ डले हुए हैं, है ना। अब आपको ये लगेगा मैडम उसमें व्यू हो गए, टाइम चला गया, तो फिर वो फिर आपकी दिक्कत है। आप फिर देख लो कि कौन से याद करना है। गॉट इट बेटा, हम काम आपके लिए ही तो कर रहे हैं सारे लोग, है ना। तो अब यहाँ पर देखो आरडीपी में जो आ सकते हैं, थर्ड आपको वो याद करना है जितने फिर उसके बाद बच गए, फिर उनको पढ़ते जाओ, है ना। लेकिन अब जो आए हुए हैं, आ सकते हैं, ये कॉपी में चलेंगे। उसके बाद आप किसी भी एक बुक से, है ना, अगर रुचि धर्मन पाठशाला की बुक, रुचि धर्मन पाठशाला के नोट्स हैं जिसमें बहुत सारे हैं, तो आप उसी एक नोट से पूरे वोकेबलरी याद कर लीजिए। अब पता है होगा क्या, याद करने की ट्रिक बता रही हूं बेटा। आप जो आए हुए हैं वो भी आपको वोकेबलरी में दिख रहे हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर दो, किससे, ग्रीन पेन से, तो समझ जाओगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आ सकते हैं उसको आप रेड पेन से हाईलाइट कर दो, तो आप डिफाइन हो गए। और जो नहीं आ रहे केवल बुक से, उनको पढ़ते जाओ, एक्स्ट्रा वाले को पढ़ते जाओ। अगर याद रखना बेटा, अगर कभी एक्स्ट्रा वाले से में भी आया ना, आपको बन जाएगा। और जब रिवीजन करोगे तो केवल जो आपने रेड पेन से और हाईलाइट वाले करे थे उनको देखते जाना सरसरी निगाह से, और केवल अब इनको याद करना है, इसको पढ़ना है। देखो क्या बोल रही हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनो। इनको याद करना है, याद करना है। याद की जगह अपनी ठेठ भाषा में बोल देती हूँ, रटना है, घोट कर पी जाओ।
ये दो को, जो आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। तीसरा, इसको याद नहीं करना है जो बुक का है, इसको केवल सुबह दोपहर शाम, जैसे आप दवाई के 3 डोज लेते हो ना, इतना मत लो हिंदी के डोज, सुबह दोपहर शाम। दिन में एक बार सोने से पहले इसको उठा लो और देखते जाओ अपनी कॉपी को। अब आपके खुद के यहाँ पर वोकेबलरी बन गई है बेटा, क्योंकि आप ये जो शब्द है ना डेली इनको लिख लिख कर याद कर रहे हो, ये सेल्फ नोट्स बन रहा है लिख के। ठीक है, सेकंड, समझने वाले में क्या करना है, जिस भी टीचर जिस भी मेंटोर से आपने पढ़ा है, चाहे आपने रुचि धर्मन पाठशाला के कोर्स से पढ़ा हो, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी, बुक से तो समझ में पता नहीं आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझने की बहुत होती है यहाँ पर और वो जरूरी होता है, तो आप पहले इनको समझेंगे। इसके लिए 3 स्टेप मेथड क्या, सबसे पहले आप जो भी टीचर आपका पढ़ा रहा है उससे समझ लें, समझने के बाद में इसके नोट्स पढ़ें, नोट्स पढ़ना है, और उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स या सेल्फ नोट्स बनाएं, और फिर उसके बाद केवल सेल्फ नोट्स को रिवीजन करना है। बात समझ में आई। थर्ड है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, चाहे रुचि धर्मन पाठशाला की फ्री टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपको कहीं से भी हिंदी के कोई भी टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, उनमें से केवल 5 पल्लवन 5 अपठित गद्यांश लिखकर सॉल्व कर लो और किसी अच्छे टीचर को चेक करवा दो कि मैडम पहले उससे पूछ लो या सर उससे पूछ लो कि लिखना कैसे है, वो आपको रूपरेखा बता देगा कि पल्लवन ऐसे लिखना है, अपठित गद्यांश ऐसे सॉल्व करना है, उसके बाद में आप इनको सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना। सप्ताह में एक बार, या मैं बोल रही हूँ इनको आप छोड़ भी दोगे और एग्जाम के 5 दिन पहले एक बार आपने अभी प्रैक्टिस कर ली, और एग्जाम के पहले 5-6 अगर आप यहाँ पर पल्लवन और अपठित गद्यांश सॉल्व कर लोगे, और पूरे के लिए टेस्ट तो देना ही है, मस्ट है, आंसर राइटिंग और टेस्ट देना तो मस्ट है ना। इतना पढ़ने के बाद केवल जितना टेस्ट दे सकते हो फिर दो, उससे सेल्फ एनालिसिस होता है। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए पेपर 5 और पेपर 6 को पढ़ने की, है ना। इसको डेली पढ़ेंगे, डेली पढ़ने के साथ साथ 3-3 4-4 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करने का अभी से लक्ष्य बना ले कि डेली मुझे हिंदी जो है वो 3 घंटे या 2 घंटे पढ़नी है। मत पढ़ो, मैं बोल रही हूँ आप पूरा दिन 4-4 5-5 दिन, आप पूरे टाइम जीएस पढ़ो, पढ़ो आप दिन भर, लेकिन शाम का या दिन का केवल 3 घंटे हिंदी के लिए दे दो। अब कैसे 3 घंटे दे दो, तो 3 घंटे में से आधे घंटे, 3 घंटे भी मत दो, मैंने तो ज्यादा बोल दिया, 2 घंटे ही दे दो तुम, 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे में भी काम हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे दे देना। 2 घंटे कैसे, या 1 घंटे, कि आपको आधा घंटा जो है, आधा घंटा जो है या 15 मिनट जो है, बाद में जब पढ़ने लगोगे ना बेटा 15 मिनट में ये रिवाइज होंगे, इनको छोड़ना नहीं है, रोज पढ़ना है। 15 मिनट आपने या आधा घंटा इसको पढ़ा, और आधे घंटे जो है ये लेक्चर देखकर समझा, है ना, और उसके बाद में आधे घंटे में नोट्स बना लिया, तो 1.5 घंटे, 2 घंटे तो मैंने आपको बोला, लेकिन 1.5 घंटे में आपका ये काम हो गया। और एकाध अगर पल्लवन संक्षेपण अपठित गद्यांश इसी के साथ में कर लो कि लास्ट में ये पूरे नोट्स बन गए, उसके बाद लास्ट में मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूंगा, है ना। तो डेली आधे घंटे आपको ये पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, गांठ बांध लो, अलार्म सेट कर लो कि यार मेरा ये वोकैबुलरी याद करने का टाइम हो गया। मैडम ने बताया था वोकैबुलरी याद करने की 3 ट्रिक है। सबसे पहले मैंने मेरी कॉपी में लिख लिख कर जो याद करा है, जो आए हुए हैं उसे मैं याद करूंगा, रटूंगा, बिल्कुल सही है, हाँ रटूंगा, क्योंकि ये आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप में जो आ सकते हैं, मैडम ने मुझे बताया है रुचि धर्मन पाठशाला के शॉर्ट से, या मैडम ने जो इंपॉर्टेंट टिक कराया था वहां से मैंने पढ़ा है, उसको मैं रटूंगा। और तीसरा, केवल मैं इसको पढ़ूंगा जो बुकलेट में है मैडम की। तो 3 स्टेप में आपकी वोकैबुलरी याद हो रही है, और इसके लिए केवल आपको अपने दिन का आधा घंटा देना है अलार्म सेट करके, और फिर देखो आपको हिंदी में 170 नंबर तक मिलते हैं कि नहीं मिलते। चाहे आप राइटिंग सुधारना फेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, आप डेली हिंदी लिख रहे हो बेटा, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। बात समझ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर पेपर 5 को पढ़ने की, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल फॉलो करो, इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। मत परेशान हो हिंदी के लिए बहुत ज्यादा भी, मैं तो बोलती हूँ बस दिन का 1-1.5-2 घंटा दे दो, आपका काम हो जाएगा।
और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स या किसी भी चीज में, या आयोग कैसे प्रश्न पूछता है, कैसी हमको कॉपी दिखेगी हिंदी की, तो वो सारी चीजों के लिए फ्री आरडीपी कॉर्नर बना हुआ है। वहां पर फ्री कंटेंट है, आप देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए कि कैसे हम हिंदी को न्यूज़पेपर से अपडेट करते हैं, वो देखिए, फ्री है, ये सब कुछ फ्री है। टेलीग्राम चैनल पे फ्री आपके डेली न्यूज़पेपर डलते हैं, वो पूरे मेंस में काम आएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आंसर राइटिंग करनी है, तो हमारे पास में आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आप वो कर सकते हो। निबंध ज्वाइन करना है, निबंध कर सकते हो। फुल पेपर 5 और पेपर 6 का अगर आपको कोर्स चाहिए, तो फुल कोर्स अवेलेबल है विथ नोट्स यहाँ पर, है ना, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अदर सब्जेक्ट्स के अगर आपको नोट्स चाहिए, तो एप्लीकेशन पे वो अवेलेबल है। बस ये है कि सारी चीजें हमने आपके लिए अवेलेबल करवा कर रखी है। इसके अलावा भी कोई डाउट है, कुछ भी है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, स्पेशली हिंदी और पेपर 5, पेपर 6 से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, बेझिझक मुझसे पूछिए। मैं यहाँ पर आपको निस्वार्थ भाव से गाइडेंस प्रदान करने के लिए, स्पेशली जो मेरे सब्जेक्ट है उसमें, तैयार हूँ, है ना। और बाकी आप चाहें तो कोर्स को हमारे ज्वाइन करके पूरा हिंदी पढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज फ्री कॉर्नर तो अवेलेबल है, आप उससे तो लाभ ले ही सकते हैं। घटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बस अच्छे से पढ़ो, एनर्जेटिक होकर पढ़ो, सकारात्मक माहौल बनाकर पढ़ो, नए नए तरीके से पढ़ो, ऊर्जा को मत डाउन होने दो, क्योंकि बहुत लंबा सफर है। 2025 अपना करना है, बस यही बोलूंगी। और अभी से लगोगे तो 2025 आपका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।